हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो इस रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला, क्या बातें बना रहे हैं लोग आपके बारे में। ऐसा क्या है कि लोग आपकी बातें बना लेते हैं। देखो, आपकी ज़िंदगी कभी सरल तो रही नहीं है। तमाम तरीके की मुश्किलों का सामना तो आपने किया ही किया है, ऊपर से इन लोगों की बातें। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और जानेंगे कि लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं आपके लिए, और आपको डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन क्या कहना चाहती है इन सारी बातों के पीछे, आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में आपको सुनने को मिलेंगी। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए, बहुत कुछ आपको जानना है तो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस है, और फीस जो है व्हाट्सएप नंबर है ये, तो उसकी डीपी पर ही आपको दिख जाती है और मैसेज करेंगे। और ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, कॉल के लिए नहीं है। तो कॉल नहीं होगा, केवल व्हाट्सएप की ही कॉल और मैसेज होगा। तो पहले मैसेज छोड़िए, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, पहली बार आए हैं आप सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये किसकी एनर्जी है और ये रीडिंग आपको कैसी लगी। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका चैनल, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है कि लोग जो है आपके लिए बहुत बातें बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बातें नहीं हो रही हैं आपके लिए, अगर नहीं हो रही होती तब भी कार्ड निकल के आता, लेकिन कार्ड निकल कर जो आए हैं वो बता रहे हैं कि तमाम तरीक़ों की मुश्किलें कहीं ना कहीं पैदा करते हुए भी लोग मुझे नज़र आते हैं, जिन्होंने आपके जीवन में परेशानियाँ खड़ी की हैं, जो आपको पता भी है कि इन लोगों ने आपके लिए परेशानियाँ खड़ी की हैं। देखो, कोई तो है आपके पीठ पीछे आप बहुत बुराइयां करना, बात करना, आपके लिए जालसाजी करना। ये देखो, आपके घर परिवार के ही लोग हो सकते हैं, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ के बीच में ही अड़ंगे उलझा रहे हों, या हो सकता है या आपके कार्यस्थल से हो। जहाँ के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, हज़ारों लोग देखते हैं किसकी एनर्जी कहाँ किसकी आ रही हो, किसके साथ क्या हो रहा है, ये तो आपको ही पता होगा कहाँ किस जगह ये रीडिंग आपके लिए ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके दो लोगों के बीच कोई ऐसे इंसान मुझे दिखाई देते हैं, पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो है, मैं कहती हूँ जेंडर कोई नहीं होता है। यहाँ पर एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जा रही है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी है पर्सन या पर्सनी, ये दो लोगों के बीच आपके बहुत अड़ंगे अटका रहे हैं। सिखाना, साजिश करना, या तो आपको इधर भटकाया जाता है, लेकिन आप एक अलग ही बुद्धि के, मति के हैं। आप पर प्रभाव नहीं पड़ता किसी की बातों का, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या उचित है, आप उस पर कार्य करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप सुनते सबकी हैं, सुनते हैं, कभी कभी मन विचलित भी हो जाता है, कभी निर्णय भी नहीं ले पाते होंगे आप कि ये करना चाहिए या नहीं। कोई जैसे कह देता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये नहीं है, तो कभी कभी आप बात मानने पर भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन तब जब आपको स्वयं के मन में भी वही चल रहा होता है कि मुझे ये करना चाहिए, तब आप सामने वाले की बात मानते हैं कि हाँ चलो, एक से दो मत ही हो गए, आप चलो ये बात सच हो गई कि मेरे दिल में भी यही चल रहा था, सामने वाला भी यही सलाह दे रहा है, तो फिर ये कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके सामने। वैसे आप किसी के भड़कावे में, किसी के उसमें नहीं आते, कोई बहका लेगा आपको, भड़का देगा आपको, नहीं, आप बड़ा सोच समझ के बुद्धि से काम लेने की कोशिश करते हैं। तो लोग आपके लिए बहुत ये बातें बनाते हैं जो पीठ पीछे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आपके रिश्ते अच्छे हों, कामयाब रहें। पास्ट में आपके साथ वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो बिल्कुल पास्ट में जो है आपके साथ कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है। तो डिवाइन की गाइडेंस यही रहती है आपके लिए। चलिए आगे चल के बता दूंगी मैं कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है। पहले जान लेते हैं कि ये लोग बातें क्या आपके बारे में बना रहे हैं। तो लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं कि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, आप बहुत उथलापन है आपके अंदर, मतलब
तसल्लियाँ नहीं है, बेचैनियाँ हैं आपके अंदर, आप एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एकदम से कोई सामने वाला कुछ कह रहा है और आप उसको तुरंत उत्तर और तुरंत मतलब ये कहूँगी मैं, आपको धैर्य नहीं है, ऐसी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कौन बात कर रहे हैं? देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ना मेरे कार्ड कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से हैं, ये कह रहे हैं लोग बातें बना रहे हैं कि आपको क्रोध बहुत है, आप छोटी छोटी बातों पे एकदम से हाइपर हो जाते हैं, यानी कि बौखला जाते हैं, आपको धैर्य नहीं है, तसल्ली नहीं है, आप सोच समझ के काम नहीं करते, आपके अंदर बहुत बचपना है, ऐसी बातें लोग बना रहे हैं आपके लिए। ये बातें बनाना ही कहूँगी, क्योंकि पास्ट में ज़रूर आपके अंदर क्रोध था, पास्ट में ज़रूर ऐसा था कि आप नहीं धैर्य रख पाते थे, लेकिन अब आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत धैर्य रखना शुरू किया है आपने। इतनी धैर्य तो कोई रख नहीं सकता जितना आपने धैर्य रखा है। आपने हर रिश्ते को कोशिश की है निभाने की। यहाँ पर बिल्कुल कार्ड में मुझे दिख रहा है कि हर मुश्किल, हर परेशानी को, आपकी ज़िंदगी सरल नहीं थी। देखो, मैंने इसीलिए डाला कि ज़िंदगी कभी आपकी सरल नहीं थी। आपने उन मुश्किलों में, उन हालातों में आपने वहाँ से निकलने की कोशिश की है जिसमें कि अच्छे अच्छे लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं और पता नहीं क्या कर बैठते, लेकिन आपने उन हालातों से जूझा और उनसे निकले, ये हिम्मत की बात है। तो वहीं कुछ लोग आपकी ये बातें भी करते हैं कि आपकी ज़िंदगी कभी सरल नहीं रही थी, आपने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आज जो कुछ भी है आप अपने बलबूते पे हैं। जो भी हिम्मत है, जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपने अपने आप को समेटा है। जहाँ टूटकर लोग बिखर जाते हैं और उनका नामो निशान मिट जाता है, वहाँ से आपने अपना कुछ नाम बनाया है, कुछ तो किया है आपने। कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है आप कोई घर में ही बैठ के काम कर रहे हो, या किसी ने कोई जॉब में उन्नति की हो, जॉब कर रहे हो, कुछ आपने ऐसा किया है जिसमें लोगों को दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपने वो रास्ते चुने जिस पे जो ईश्वर का मार्ग था, और आप एक प्योर सोल थे, आपकी एक जर्नी थी, और उस जर्नी में आप फंसे हुए थे और आपने उस जर्नी को समझा, आप आगे बढ़े। तो लोगों का क्या, लोग तो बातें बनाते रहेंगे, तो लोग वही बातें बना रहे हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं, धार्मिक या स्पिरिचुअल जा रहे हैं रास्ते पे, आध्यात्मिक मार्ग पे आप बढ़ रहे हैं, तब लोग क्या बातें बना रहे हैं कि कल तक तो ये बहुत सामाजिक था, इसको तसल्लियाँ नहीं थी, धैर्य नहीं थी, इसको सब चाहिए था, आज ये भगवान की बातें, ये सब दिखावा कर रहा है, ये कुछ भगवान को नहीं मानता है, ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े से बड़े जो मुजरिम है, जो बहुत ऐसे भी लोग महात्मा हुए जो पूर्व में उन्होंने बहुत मार काट मचाई, बहुत बुरा किया लोगों का, और बाद में उन्होंने जाना कि ईश्वर की शक्ति क्या है और बड़े से बड़े महात्मा बने और ईश्वर ने उनको अपनाया। तो ये पास्ट का देखो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक बार ईश्वर की शरण में आ जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। जो नाम जप करने लगता है या ईश्वर के बताए मार्ग पे चलने लगता है, दूसरों की सहायता करना, दूसरे के दुख को समझना, दूसरे की तकलीफ़ की, अगर मैं ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी तो उसको क्या कष्ट होगा, या मुझे कोई ऐसा करता और तब मेरे साथ क्या होता, ये सोच के जो चलने लगता है, जो ईश्वर के जैसे कर्म करने लगता है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर ही के ही समान माना जाता है। ये देखो, अपने धर्म ग्रंथों में भी है कि वो ईश्वर के रूप, ईश्वर के तुल्य हो जाता है जो ईश्वर के बताए मार्ग पे चलता है। जो भी धर्म आपका है, जो भी है, कहते हैं ना कि शुगर से बनी कोई भी चीज़ हो, जैसे वो बनाते थे ना पहले, चिड़िया बना दी, घर बना दिया, अंगूठी बना दी, वो जो बनता था ना मीठा, वो से चीनी के शुगर से ही बनता था ना, खिंच खिंच के ऐसे बेचने वाला आता था, वो उस पर एक डंडे पे लगा के, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो उससे देखो, उसमें से कोई भी रूप आकार आप ले लो और खा लो उसको, लेकिन स्वाद तो उसका मीठा ही लगना है।
चीनी का ही स्वाद आना है। ऐसे ही कोई से भी ईश्वर को आप अपनाओ, मानो, लेकिन वो भगवान तो एक ही हैं, उनके रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की जो शक्ति है वो एक ही है। तो आपने ईश्वर की शक्ति को माना है और आप जब जिस मार्ग पे चल जाते हैं, हर धर्म में ये मेरे ख्याल से लिखा होगा कि जैसे आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पे बढ़ते हैं, आप कहीं ना कहीं ईश्वर के ही तुल्य हो जाते हैं, जब सारी बुराइयां आपके अंदर ख़त्म हो जाती हैं। तो बिल्कुल आपने अपने आप को ईश्वर के मार्ग पे डाला है। लोगों का क्या है, लोग बातें बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड आया, इसमें एनर्जी ऑरिकल से मैंने लिया था। तो ये कार्ड जो है बता देता है बिल्कुल कि डिवाइन कहना चाहती है कि देखो, पिछला जो कुछ भी है आप आगे बढ़ें, पीछे का दरवाज़ा बंद कर दें। कि जो पिछला बीत गया, जो आपके जीवन में कष्ट रहे, कष्टों का अनुभव आपने किया, या लोग बुरी बातें कह रहे हैं, पिछली बुरी बातें कही जा रही हैं, उनको आपको सुनना नहीं है, उन पर ध्यान नहीं देना है और बिल्कुल वो गेट ही लाइफ का बंद कर देना है, पिछला जिसको कि छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप उस गेट को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। यही आपकी गाइडेंस है। पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है आपको कि पीछे क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, क्या मैं कर रही थी या क्या मैंने कर लिया था, क्या लोग इस बारे में बात करते हैं या बनाते हैं। यहाँ पर आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइन आपको गाइडेंस करना चाहते हैं। ये कार्ड के माध्यम से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपको पीछे मुड़कर अब नहीं देखना है। आपने जो कदम बढ़ा दिया है, आगे बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है। तो किस किस को अफर्मेशन अच्छी लगती है वीडियो में, तो मैं वीडियो के लास्ट में अफर्मेशन भी बता दिया करूँगी आप लोगों को, जिससे कि आपका हौसला और हिम्मत बढ़ेगी। और अफर्मेशन जो है ज़िंदगी में बहुत काम करती हैं। वो चाहे पैसे के लिए की जाए, वो चाहे प्यार के लिए की जाए, चाहे भक्ति के लिए की जाए, तो हमेशा आपको अफर्मेशन बोलना चाहिए। और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे किस किस को वीडियो में अफर्मेशन अच्छी लगती है, तो मैं हर वीडियो में आपके लिए अफर्मेशन एक बोलूँगी। तो आपको शांति रखनी है, धैर्य रखनी है। लोग बातें ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन उससे आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ना है, सोचिए आप। क्या वो बातें आपको चिपक जाएंगी? क्या लोग आपको बुरा मानने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या रिश्ते आपके बिगड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप मन में हमेशा सोच लेंगे कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मेरे तो परमात्मा है, ईश्वर है, मुझे इन फालतू बातों में नहीं फंसना है, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान ईश्वर पे अपने आप को सौंप देता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा। आप जितना सोचते हैं कि तकलीफ़ है मेरे जीवन में, उतनी ही तकलीफ़ें आपकी बढ़ती हैं। तो ये सोचना छोड़ना होगा आपको कि आपके जीवन में कोई तकलीफ़ है या कोई बुरी बात कह रहा है या कोई आपका बुरा कर सकता है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं, जिससे कि आप तकलीफ़ों से उबर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। और मेरे और भी चैनल हैं दो, उनको भी आप लोग सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।